नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर नैनीताल द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स इन रिसर्च राइटिंग एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी। मैं श्रीमती पूजा रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएससी गृह विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता रायपुर देहरादून उत्तराखंड से आज का मेरा प्रस्तुतिकरण का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटरव्यू मेथड इन रिसर्च। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तथ्यों का एकत्रीकरण शोध का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसके अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा शोध से संबंधित सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है। तथ्यों का एकत्रीकरण दो प्रकार से किया जाता है, जिसको प्राथमिक तथ्य एवं द्वितीयक तथ्य कहते हैं। प्राथमिक तथ्य वह होते हैं जिसमें शोधकर्ता द्वारा सूचनाओं का एकत्रीकरण कुछ विधियों का प्रयोग करके किया जाता है। वह विधियां हैं सर्वेक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि एवं प्रयोगात्मक विधि। द्वितीयक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले से एकत्रित किए जाते हैं तथा उनको दूसरे व्यक्तियों के उपयोग हेतु उपलब्ध करा दिया जाता है। द्वितीयक आंकड़े मुख्यतः जनगणना, सरकारी विभागों की रिपोर्ट, व्यापारिक पत्रिकाएं, जर्नल, पुस्तकें, सरकारी आंकड़ों आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। आज के प्रस्तुतिकरण का मुख्य विषय साक्षात्कार विधि है। साक्षात्कार विधि शोध में सूचनाओं को एकत्रित करने हेतु प्रयोग किए जाने वाली मुख्य विधि है। शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाता के सामने बैठकर सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया को साक्षात्कार कहा जाता है। रंजीत कुमार द्वारा परिभाषित करते हुए कहा गया है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी एक विषय को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक विचार विमर्श को साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार के प्रकार। औपचारिक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार का दूसरा नाम संरचित साक्षात्कार भी है। अंग्रेजी में इसे फॉर्मल इंटरव्यू अथवा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कहते हैं। इस साक्षात्कार में सब कुछ पहले से निर्धारित होता है और प्रश्न पहले से बने होते हैं, जैसे कितने प्रश्न पूछे जाने हैं, प्रश्न की प्रकृति क्या होनी है, समय सीमा कितनी होगी इत्यादि। अनौपचारिक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार का दूसरा नाम असंरचित साक्षात्कार भी है। इसको अंग्रेजी में इनफॉर्मल इंटरव्यू अथवा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के नाम कहते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार। इसे अंग्रेजी में पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता एक समय में किसी एक व्यक्ति का ही साक्षात्कार लेता है। यह साक्षात्कार मुख्यतः मौखिक रूप से लिया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता द्वारा शोध संबंधित समस्त सूचनाओं को उत्तरदाता से प्राप्त करता है। सामूहिक साक्षात्कार। इसे अंग्रेजी में ग्रुप इंटरव्यू भी कहा जाता है। यह व्यक्तिगत साक्षात्कार का ही व्यापक रूप होता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता द्वारा एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है। टेलीफोनिक साक्षात्कार भी एक प्रकार का साक्षात्कार है। इसमें शोधकर्ता द्वारा टेलीफोन पर उत्तरदाता से बात करके शोध संबंधी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। इसे कंप्यूटर एडेड टेलीफोनिक साक्षात्कार अथवा कंप्यूटर एडेड टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कहा जाता है। शोध में साक्षात्कार विधि के उपयोग से होने वाले लाभ। डीप इंफॉर्मेशन। साक्षात्कार विधि का उपयोग करके शोधकर्ता उत्तरदाता से संबंधित विषय पर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। रिलायबल। चूंकि साक्षात्कार शोधकर्ता द्वारा ही लिया जाता है, अतः जो भी सूचनाएं उसे प्राप्त होती हैं वह उस पर भरोसा और विश्वास कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। साक्षात्कार विधि सूचनाओं को एकत्रित करने हेतु एक लचीली विधि के रूप में कार्य करती है, जिसमें शोधकर्ता परिस्थिति अनुसार प्रश्नों की संख्या को घटा सकता है, बढ़ा सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है। क्लैरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सेस। उत्तर की पुष्टि। चूंकि साक्षात्कार विधि में शोधकर्ता उत्तरदाता के सामने बैठकर सूचनाओं को एकत्रित करता है, अतः उत्तरदाता द्वारा दिए जाने वाले उत्तर की पुष्टि वह उत्तरदाता के शारीरिक हाव भाव एवं प्रतिक्रिया द्वारा लगा सकता है। शोध में साक्षात्कार विधि से होने वाली हानियां। साक्षात्कार विधि में शोधकर्ता उत्तरदाता के सम्मुख बैठकर ही शोध विषय से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करता है, जिसमें अत्यधिक समय लगता है। उत्तरदाताओं की संख्या ज्यादा होने पर शोध में समय एवं पैसा दोनों ही ज्यादा खर्च होता है, अतः हम यह कह सकते हैं कि साक्षात्कार विधि एक खर्चीली विधि है। रिक्वायर्स स्किल्ड इंटरव्यूअर्स। शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार करते समय उत्तरदाता की भावनाओं से प्रभावित नहीं होने एवं शोध हेतु उपयुक्त सूचनाओं को एकत्रित करने हेतु कुशल साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता होती है।
इसके अभाव में अच्छे शोध हेतु सूचनाएं एकत्रित नहीं हो सकती हैं। इंटरव्यूअर्स बायसनेस, साक्षात्कार करते समय साक्षात्कारकर्ता द्वारा पक्षपात होने की अवस्था में साक्षात्कार विधि उपयोगी नहीं होती है, अतः यह भी साक्षात्कार विधि का एक नकारात्मक बिंदु है। लिमिटेड जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण का अभाव। चूंकि साक्षात्कार बहुत ही खर्चीली एवं अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अधिक समय में कम ही लोगों का साक्षात्कार किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में शोध द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्ष को हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं, अर्थात ज्यादा लोगों पर उसको लागू नहीं कर सकते हैं। एथिकल कंसिडरेशन, अर्थात साक्षात्कार के दौरान ध्यान देने वाले नैतिक विचार। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, अर्थात सूचित सहमति। शोधकर्ता की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि साक्षात्कार प्रारंभ करने से पहले वह उत्तरदाता से साक्षात्कार हेतु सहमति प्राप्त करे। कॉन्फिडेंशियलिटी, अर्थात गोपनीयता। शोधकर्ता की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाताओं से प्राप्त हुई सूचनाओं के मध्य वह उत्तरदाता की पहचान की गोपनीयता को बनाए रखे। अवॉइडिंग हार्म, अर्थात शोधकर्ता की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाता से ऐसे प्रश्नों को न किया जाए जिससे कि उसको शारीरिक या मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़े। राइट टू विड्रॉ, वापसी का अधिकार। शोधकर्ता की यह नैतिक जिम्मेदारी है, यदि किसी अवस्था पे उत्तरदाता किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहता है और साक्षात्कार आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, तो वह उस साक्षात्कार को उसी समय छोड़ सकता है। आज के इस साक्षात्कार संबंधी वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।